हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो एमपीटेट और सीटेट जैसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सीजन। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग यानी कॉन्सेप्ट बना लेता है। अगला है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे की अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग यानी एडल्ट से प्रकार में अलग है, लेकिन क्वांटिटी में अलग नहीं है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में है, लेकिन क्वांटिटी में अलग नहीं है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसका एक पार्ट है अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। अनुकूलन यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहली है आत्मसात्करण और दूसरी है समायोजन। आत्मसात्करण को देख लेते हैं। आत्मसात्करण यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। और दूसरा है समायोजन। समायोजन मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अगला है साम्य धारण यानी संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम रख करता है। जैसे समायोजन है और दूसरा है आत्मसात्करण, इन दोनों के बीच में संतुलन कायम करता है, उसे संतुलन या साम्य धारण कहते हैं। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया वो होती है जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी 4 अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। पहला है संवेदी पेशिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कौन सी स्टेज में सीखता है, तो वो है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाले चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल्ड डायरेक्टिव बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीववाद एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, वो कौन सी स्टेज होती है, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा अकेंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है और सोच रहा है वह सब ठीक है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि जब जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है और सोच रहा है वह सब ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है, तो वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तु और संख्या और समस्या आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता है। जैसे 4 + 6 = 10 होते हैं, लेकिन अगर इसी संख्या को उलट दिया जाए तो जैसे 6 + 4 को बराबर, वो नहीं बता पाएगा कि यहाँ कितने आएंगे, इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में आती है। इसमें वह दूरी, भार, व्यवस्था, मुद्रा, पैसे वगैरह की नहीं बता पाता कि ये कितने हैं, ये कितने हैं। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु को केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण, अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अगली स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 11 वर्ष की। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यह अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसमें है आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। आगमनात्मक तर्कणा यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण से ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, उसको आगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। जैसे बच्चे से पूछा जाए कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें बच्चा आंसर देगा कि यह हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, अगली स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। यह जो स्टेज होती है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और यह नियम से उदाहरण की ओर होती है और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इस स्टेज के अंतर्गत बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है।